हैं अपने पास पुरानी फिक्स एसेट्स है बैलेंस शीट में, उस पर डिप्रिसिएशन कैसे डिडक्ट करना है और उसकी एंट्री कैसे करनी है। मान लीजिए आपके पास फिक्स एसेट्स में कार है, उसकी वैल्यू है 1 लाख, कंप्यूटर है उसकी वैल्यू है 1 लाख, फर्नीचर 1 लाख, पिकअप लोडिंग व्हीकल उसकी भी है 1 लाख। अब पहले तो ये देख लेते हैं प्रतिशत कैसे निकाला जाता है या कितनी दर से डेप्रिसिएशन करता है। फर्नीचर के आइटम पे, लकड़ी के आइटम पे 10% कटेगा, कार मोटर व्हीकल मोटर कार उन पे 15%, कंप्यूटर प्रिंटर पे 40% और जो लोडिंग व्हीकल है जैसे पिकअप है, ट्रक है, लोडिंग व्हीकल पे 30% की दर से डेप्रिसिएशन डिडक्ट किया जाता है। अब 1 लाख अपने पास कार की वैल्यू है, तो 1 लाख का 15% मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाई 100 आएगा 15,000। तो एंट्री क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री होती है F7 जनरल में, यानी कि जो समायोजन की एंट्री है, जिस एंट्री में 2 पक्ष इफेक्ट हो रहे हैं वो एंट्री होगी जनरल में, रिसीट पेमेंट परचेज सेल में नहीं होगी। तो F7 टैली में ओपन कर लिया आपने। अब आपको एंट्री करनी है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का लेजर आपको रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, टू कार अकाउंट क्रेडिट 15,000। अब आपके जो कार की वैल्यू थी 1 लाख बुक्स में, वो 15,000 क्रेडिट होके वैल्यू बचेगी 85,000। नेक्स्ट ईयर जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 85,000 पर चार्ज करेंगे। कंप्यूटर है, कंप्यूटर पर लगता है 40%, तो 1 लाख का 40% 40,000 निकालने का तरीका यही है, 1 लाख मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड 100 आ गए 40,000। तो एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट 40,000। वैसे ही आपको फर्नीचर का 10% और लोडिंग व्हीकल पे, यानी कि लोडिंग व्हीकल जो भी है उस पर 30% की दर से डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। फर्नीचर पर 10%, 1 लाख का 10% मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100 10,000। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट 10,000। डेप्रिसिएशन का अकाउंट आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में रखना है, जीएसटी उस पर नॉट एप्लीकेबल करना है। वैसे ही लोडिंग व्हीकल है 1 लाख का 30% 30,000, तो पिकअप अकाउंट डेबिट 30,000 तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पिकअप अकाउंट क्रेडिट 30,000। ये हो गई आपके डेप्रिसिएशन की एंट्री। अब नेक्स्ट चैप्टर है, अगर फिक्स एसेट्स आपने बीच में परचेज की है, या तो आपने अगस्त में की है, अक्टूबर में की है, दिसंबर में की है, उस पर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा, कितनी प्रतिशत की दर से होगा या कितने महीने का होगा, वो देख लेते हैं। कट करो एक बार।